गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्टिंग के यूनिट, ठीक है ना। प्लानिंग पढ़ लिया, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिया, स्टाफिंग पढ़ लिया। अब हम फोर्थ फंक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, कौन सा, डायरेक्टिंग, जिसमें आप 4 चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ 5 चैप्टर रीड आउट करेंगे, डायरेक्टिंग का, फिर सुपरविज़न के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। तो डायरेक्टिंग के 4 फंक्शंस होते हैं। डायरेक्टिंग में 4 पार्ट इंक्लूड है, सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। हम सबसे पहले जो अपने 7.1 में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डायरेक्टिंग, इम्पोर्टेंस एंड एलिमेंट। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को निर्देश देना। जब आपने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर लिया है, रख लिया है, तो केवल रखना काफ़ी नहीं है, उसको रखने के बाद क्या करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है कि आपको काम कैसे करना है। तो काम कैसे करना है ये किस में इंक्लूड है, डायरेक्टिंग में। उसको बार बार निर्देश देने पड़ते हैं, उसको सुपरवाइज़ करना पड़ता है, उसको बार बार मोटिवेट करना पड़ेगा ताकि वो क्या करे, अच्छे से अपना काम करे। उस पर नेता की तरह लीडरशिप करनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है। तो वो सब किस में इंक्लूड है, आपकी डायरेक्टिंग में इंक्लूड है। तो डायरेक्टिंग क्या है, इन मैनेजमेंट आफ्टर हैविंग डन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, डायरेक्टिंग बिगेन्स फॉर competent persons have been appointed on the post creating in the organization। यानी कि एक कैपेबल पर्सन को आपने क्या करा है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर दिया है। लेकिन अपॉइंट करना काफ़ी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है कि हाउ द एंटायर ह्यूमन मशीनरी ऑफ एन एंटरप्राइज विल मूव। यानी कि पूरी की पूरी जो आपने लोगों को अपॉइंट किया है वो काम कैसे करेंगे। तो वो काम कैसे करेंगे, डायरेक्टिंग के थ्रू करेंगे। तो डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल सो डैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। यानी कि डायरेक्टिंग क्या है, उनको इंस्ट्रक्शन देना, उनको गाइड करना, उनको कम्युनिकेट करना और उनको इंस्पायर करना। इंस्पायर करने का मतलब मोटिवेट करना, ताकि ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा सके, फुल किया जा सके। ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस है जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ एम्प्लॉयज़ को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में क्या है, फर्स्ट फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना। जब स्टाफिंग का फंक्शन मैनेजमेंट का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ह्यूमन मशीनरी को कैसे काम में लाया जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर किस में छिपा है, आपका डायरेक्टिंग में छिपा है। क्योंकि ये क्या करती है, वाइल द अदर फंक्शन प्रिपेयर ग्राउंड ऑफ एक्शन इट इनिशिएट्स एक्शन। यानी कि जो तीनों फंक्शन थे वो क्या बना रहे थे, केवल भूमि बना रहे थे कि क्या करना है, कब करना है। लेकिन जो काम करने का एक्चुअल जो काम शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, डायरेक्टिंग से शुरू होता है। एक्शंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, डायरेक्टिंग से स्टार्ट होते हैं। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो निर्देशन है वो मैनेजमेंट के हर लेवल पर है, टॉप लेवल पर भी है, मिडिल लेवल पर भी है, लोअर लेवल पर ही है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है अपने सबॉर्डिनेट से, हु आर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर फिर किससे कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्ट गाइड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो कि एक्चुअल में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो क्या हुआ, टॉप लेवल ने किससे बात करी, मिडल से। मिडल फिर किससे कम्युनिकेट करेगा, सुपरवाइजरी लेवल यानी कि लोअर लेवल से। फिर सुपरवाइजरी एक्चुअल में किससे कांटेक्ट करते हैं, लेबर से, जो एक्चुअल में वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सभी लेवल्स पे होता है। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि डायरेक्टिंग क्या है, आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग हमेशा चलने वाला है। ये नहीं कि आपने एक बार ऑर्डर देके छोड़ दिया और डायरेक्टिंग का काम हो गया, नहीं, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये कॉन्टिन्यूस इवेंट होता है। और इसका फोर्थ है डायरेक्टिंग फ्लो टॉप टू बॉटम। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया 20 पॉइंट पे कि ये टॉप टू बॉटम, मिडल लेवल किसको डायरेक्ट कर, टॉप मिडल को, मिडल सुपरवाइजरी लेवल को, सुपरवाइजरी लेवल लेबर को, ठीक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि डायरेक्टिंग का क्या महत्व है, डायरेक्टिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो ऑब्वियसली ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो सबसे फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इट इनिशिएट्स एक्शन। वही सेम डायरेक्टिंग से काम शुरू होता है, तो ये क्या होती है, इनिशिएट करते हैं एक्शन से। एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए जाते हैं फर्स्ट 3 फंक्शन में, बट वो कोई जॉब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपॉइंट किए तब तक उन्होंने कोई काम करना शुरू नहीं किया है। उन्हें ये बताया गया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। लेकिन जॉब परफॉर्मेंस का काम कहाँ से शुरू होता है, आपके डायरेक्टिंग से शुरू होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब जोड़ना, कोरिलेट करना,
यानी कि जितने भी कर्मचारी आपकी संस्था में काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों के एफर्ट्स को ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं, कोरिलेट करते हैं। मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल कोरिलेटेड, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी काम होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, संबंधित होता है, तभी वो सारा काम मिलकर क्या करेगा, मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। Success of an organization is possible only when everybody does their job efficiently. If any one of employees chain does not perform up to mark, it is adversely affect the performance of remaining employees. अगर कोई भी एक एम्प्लॉय, मान लीजिए उस चैन के अंदर कोई भी एक एम्प्लॉय, मान लीजिए चैन क्या है, जैसे ABCD, इन चारों का काम एक दूसरे से रिलेटेड है, बट इसमें से जो C नाम का व्यक्ति है वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, तो जो अल्टीमेट रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट सही नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी कमी वो पूरी की पूरी संस्था पर इफेक्ट डालती है। इसमें एग्जांपल बता रखा है, एन एम्प्लॉय वेलकम कस्टमर टू रेडीमेड गारमेंट शोरूम, द सेकंड एम्प्लॉय क्या करता है, प्रोडक्ट शो करता है, थर्ड क्या करता है, पैकिंग करता है, और फोर्थ क्या लेता है, पेमेंट लेता है, और फिफ्थ वन उसको गुड बाय करता है। तो ये पांचों जने हैं, पहले ने क्या करा, वेलकम किया, दूसरे ने उसको कपड़े दिखाए, तीसरे ने उसकी पैकिंग की, चौथे ने उससे पेमेंट ली, और पांचवें ने उसको गुड बाय किया। कस्टमर विल सेटिस्फाई व्हेन ऑल 5 एम्प्लॉयज़ परफॉर्म देयर ड्यूटी एफिशिएंटली। कस्टमर तभी सेटिस्फाई होएगा जब ये पांचों अच्छे से काम करेंगे। मान लो पैकिंग करने वाले ने पैकिंग अच्छे से नहीं करी तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होएगा ना। कपड़े दिखाने वाले ने कपड़े ही अच्छे से नहीं दिखाए तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इफ़ द एम्प्लॉयज़ हु जॉब टू शो द प्रोडक्ट डज नॉट behave properly with the customer, it will turn to the efforts of all the employees near. अगर वो कपड़े ही अच्छे से शो नहीं करेगा तो बाकी सभी एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स भी क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयज़ को इट मीन्स ऑफ मोटिवेशन, आप आगे पढ़ेंगे भी कि ये मोटिवेशन का एक साधन है। क्योंकि देखो एक अगर हम नॉर्मली बात लेके चलें तो हम जब आप लोगों के साथ क्लास में हम लोग आपको पढ़ाते थे, हम आपको बार बार मोटिवेट भी करते थे कि आप कल ये टेस्ट होगा, तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं, तुम्हारी बोर्ड की क्लास है, तुम अच्छे से पढ़ो। तो तुम क्या होते हो, उससे मोटिवेट होते हो ना, एटलीस्ट इतना परसेंटेज तो अपना मार्क करके चलो ताकि आगे चल के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। अब हम इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते तुम लोगों के साथ, केवल बाय वीडियो ही हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो जब डायरेक्टिंग की जाती है, जब किसी एम्प्लॉय को हम यहाँ पे जो हम अपने बिजनेस स्टडी में पढ़ेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉय के बारे में। तो जब हम किसी एम्प्लॉय को फेस टू फेस या वैसे भी इनडायरेक्टली भी क्या करें, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। और आगे आप मोटिवेशन में पढ़ेंगे कि उन लोगों को कुछ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर एक छोटे बच्चे को लेके चलिए, अगर वो टेस्ट अच्छा करता है और उसको एक चॉकलेट दी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा ना मोटिवेट। तो ये मोटिवेशन का काम भी कौन करता है, डायरेक्टिंग करती है। फॉर एग्जांपल अंडर डायरेक्टिंग फंक्शन मैनेजमेंट द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयज़ आर curbed by manager there and then also he guide to right direction in this manner they deliver work performance superior quality। एक मैनेजमेंट क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जल्दी से क्या कर देती है, सोल्व कर देती है, उनको सही दिशा में डायरेक्ट करती है। तो जो परफॉर्मेंस होगी वो क्या होगी, सुपर क्वालिटी की होगी। दे गेट बोथ एप्रिसिएशन एंड सैलरी हाइक फॉर देयर बेटर वर्क परफॉर्मेंस, दे गेट मोटिवेटेड। इसका क्या होगा, अगर उनकी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और उनको एप्रिसिएशन भी दिया जाएगा। तो ये रिजल्ट क्या होगा, मोटिवेशन का होगा। इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आते रहते हैं। सभी को पता है कि जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो क्या है, एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है। डायनेमिक एनवायरनमेंट का मतलब चेंज होने वाला एनवायरनमेंट है, बार बार चेंज होता रहता है। तो बट विद द चेंजिंग डिमांड ऑफ टाइम इट नीड्स टू इम्प्लीमेंट managers through the medium of direction shapes the mindset of the employees in manner that they will fully accept the changes। यानी कि मैनेजर क्या करते हैं, डायरेक्टिंग के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरह से बना देते हैं, उनका माइंडसेट, उसका दिमाग इस तरह से बना देते हैं कि वो चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट कर सकें। देखिए हर इंसान की आदत होती है कि वो किसी भी बदलाव को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करता, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। अब हमने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, क्या हमने जल्दी से इसको अडॉप्ट किया? और अभी भी आपकी क्लास में 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल नील हैं, जो मतलब कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ना तो वो टेस्ट का रिस्पॉन्स करते हैं, ना उनकी कभी कोई फ़ोटो आती है, ना कभी वो कोई क्वारी करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो इंसान कभी भी
क्या नहीं होता, अपने आप से उस चीज़ को, चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए एग्री नहीं होता। लेकिन जब उनको डायरेक्टिंग के थ्रू मोटिवेट किया जाता है, यानी कि मैनेजर उनका माइंडसेट इस तरह का बना देता है कि आपको इसी तरह ये काम करना है, एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो जल्दी से। अब आप लोगों को भी 3-4 महीने में ये आदत हो गई है कि हाँ भाई, अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कोरोना के कारण, तो जिस तरह से भी, चाहे हमारी पढ़ाई 30% हो रही है, 40% हो रही है या 100% हो रही है, हमें अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, इसी तरह वीडियो रिकॉर्डिंग से ही करनी पड़ेगी। तो आप लोग भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए, चेंजेस को। हम लोग भी अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं कि हम इस चेंज मेथड को क्या करें, अच्छे से अच्छा यूज़ कर सके, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो ये क्या है, जो मैनेजर है वो डायरेक्टिंग के थ्रू अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका माइंडसेट ऐसा कर देता है कि वो चेंजेस को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल दे रखा है, देखिए। पहले जो था, टाइपराइटर कंप्यूटर को रिप्लेस्ड हुए। जो टाइपिस्ट थे उनको कंप्यूटर चलाने की नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने, जाहिर है उनको ये डर था कि उनकी जॉब क्या हो जाएगी, चली जाएगी। लेकिन मैनेजर ने उनको इस तरह से क्या करा, उनका माइंडसेट करा, उनको मोटिवेट किया कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सीखें, वो कंप्यूटर चलाना सीखें और अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करें। ही आल्सो टेक्स देम इनटू कॉन्फिडेंस दैट दे विल शिफ्ट टू सम अदर डिपार्टमेंट एंड देयर रिलैक्सेस देम फ्रॉम द फियर ऑफ द लूजिंग ऑफ द जॉब। यानी कि उन्होंने, मैनेजर को, अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से करा कि भाई अगर यहाँ काम नहीं होएगा तो आपको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी। तो ये इम्प्लीमेंट ऑफ चेंजेस को फैसिलिटेट करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना कर रखता है। कई बार क्लैश हो जाता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। तो जो डायरेक्टिंग का काम होता है वो इस तरह से होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी पूरा किया जा सके और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल दे रखा है, लिब्रा कॉस्मेटिक कंपनी ने ऑफर किया है कमीशन सेल्स मैनेजर को एडिशन फिक्स सैलरी के। तो भाई सेल्स मैनेजर को ये कह दिया कि तुम जितनी ज़्यादा सेल्स करोगे, सैलरी के साथ साथ तुम्हें एडिशन कमीशन भी मिलेगा। तो कमीशन के चक्कर में उसने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने की कोशिश करी और उसने एक स्कीम निकाली, बाय 2 गेट 1 फ्री। तो बट हायर ऑफिशियल कंसिडर इट इज़ ए कॉस्टली अफेयर, रिजेक्ट द सेम। लेकिन हायर ऑफिसर को लगा कि 2 के साथ एक चीज़ फ्री मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। तो इसमें क्लैश हो गया, किसके में, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। क्योंकि सेल्स मैनेजर का ऑब्जेक्टिव तो क्या था भाई, उसको कमीशन ज़्यादा मिले, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, कॉस्ट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या होता है, सेल्स मैनेजर बाय प्लेइंग द रोल ऑफ डायरेक्ट सजेशन वेज ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हाउ ही इंक्रीज द सेल्स एंड सेटल डाउन द क्लैश विद द, यानी कि इसमें सेल्स मैनेजर भी क्या करेगा, वो इस तरह से करेगा जिससे ना तो क्लैश हो और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव की राय मांगता है। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके आप केवल नाम पढ़िए, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मोटिवेशन, क्योंकि ये चारों ही चैप्टर अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सुपरविजन का मतलब होता है मॉनिटर करना, मतलब कि लेबर को काम करते हुए देखना। कम्युनिकेशन का मतलब आप लोगों को पता ही है, आइडियाज़ को एक दूसरे को कम्युनिकेट करना। लीडरशिप का मतलब क्या होता है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना। और मोटिवेशन का पर्सन का मतलब क्या होता है, डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को प्रेरित करना। तो ये हम चारों अब अपने इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।